हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे राख की रस्सी पाठ के प्रश्न उत्तर। बच्चों, इस वीडियो में सिर्फ वही प्रश्न उत्तर हैं जो आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के भोलेपन से चिंतित रहते थे। तुम्हारे विचार से वह किन किन बातों के बारे में सोचकर परेशान होते थे? उत्तर है, तिब्बत के मंत्री का बेटा बहुत सीधा साधा व भोला था। उसे होशियारी छूकर भी नहीं गई थी, इसलिए वह परेशान रहते थे कि मेरे बाद इसका क्या होगा। अगला प्रश्न, तुम तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो क्या उपाय करती? उत्तर है, यदि मैं तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो बेटे को बहुत प्यार व समझदारी से समझाती और समझदारी से काम करने के लिए प्रेरित करती। अगला प्रश्न है, इसका टाइटल है शहर की तरफ। तो इसमें वही प्रश्न है जो शहर की तरफ जब उसका बेटा गया था, तो उसी से रिलेटेड प्रश्न है। तो मंत्री ने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा? उत्तर है, शहर के लोग ज़्यादा होशियार और सूझबूझ वाले होते हैं। ऐसे लोगों के बीच रहकर भोला भाला व्यक्ति भी होशियार और सूझबूझ वाला बन जाता है। इसी कारण उसने अपने बेटे को शहर में भेजा। अगला प्रश्न, उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में ही क्यों भेजा? उत्तर है, उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में इसलिए भेजा क्योंकि वह उसे कुछ चतुर और समझदार बनाना चाहता था। अगला प्रश्न, जौ एक तरह का अनाज है जिसे कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इसकी रोटी बनाई जाती है, सत्तू बनाया जाता है और सूखा भून कर भी खाया जाता है। अपने घर में और स्कूल में बातचीत करके कुछ और अनाजों के नाम पता करो। तो गेहूं और जौ यहाँ पर दिया है। इसके अलावा गेहूं और जौ के अलावा बाजरा, चना, मक्का और सोयाबीन, ये ऐसे अनाज हैं जिनकी रोटी भी बन जाती है और इन्हें वैसे भी भूनकर या चावल वगैरह के साथ भी बनाया जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न, मंत्री ने अपने बेटे से कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। क्या मंत्री को सचमुच यह बात पसंद नहीं आई थी? अपने उत्तर का कारण भी बताओ। उत्तर है, मंत्री को यह तो बहुत पसंद आया था कि उसका बेटा उसका दिया काम कर आया है, लेकिन जब उसे पता चला होगा कि यह काम उसके बेटे के स्थान पर एक लड़की ने किया है तो उसे बहुत दुख हुआ होगा। वह अपने बेटे को समझदार और चालाक बनाना चाहता था, लेकिन लड़की के कारण ऐसे हो नहीं पाया। अगला प्रश्न, लड़की को तुम समझदार कहोगी या बुद्धिमान, और क्यों कहोगी ये भी बताना है। तो इसका उत्तर है, लड़की को हम समझदार और बुद्धिमान दोनों कहेंगे। क्यों? क्योंकि लड़की ने लड़के की सहायता करने से पहले उसकी हर बात समझदारी से सुनी, उसके बाद बड़ी बुद्धिमानी से उस समस्या का बिल्कुल उचित हल निकाला। ठीक है बच्चों, तो ये प्रश्न उत्तर आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। इसके अलावा जितनी भी एक्सरसाइज हमारी नोटबुक के अंदर टेक्स्ट बुक में है, उसको हम अपनी कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।